अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ जाता है तो उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और उसमें टेस्ट मजीद कौन से कराने होते हैं और इसके अलावा उसमें मैनेज पेशेंट को कैसे करना है, यानी कि क्या इलाज करना है। देखिए, क्रेटिनिन जो है वो यूजुअली बच्चों में 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल होता है, इससे कम हो तो ठीक है, और बड़ों में एडल्ट में 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो तो वो नॉर्मल कंसीडर होता है। इससे अगर बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं कि पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ा है, ये सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या फिर अक्यूट किडनी डिजीज है। अगर ये किसी रुकावट की वजह से हो रहा है, यानी कि गुर्दे में रुकावट है, चाहे दोनों यूरेटर में पथरी पनस की है या कोई और रुकावट है, या पेशाब की नाली की रुकावट है जिसकी वजह से पीछे पेशाब गुर्दे मसाने में ठहर रहा है, या गुर्दों में या मसाने में, और उसकी वजह से पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ रहा है, इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का नाम भी देते हैं। ये कंडीशन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, इसकी वजह से क्रेटिनिन बढ़ता है। तो इसके लिए हम ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करते हैं, क्रेटिनिन नॉर्मल हो जाएगा। एक अक्यूट फेज ये होती है कि पेशेंट का ब्लड लॉस हो गया या वाटर लॉस हो गया। पेशेंट अगर सेहरा में है, उसने पानी 3-4 दिन से नहीं पिया और बहुत पसीना आया और उसका वाटर लॉस हुआ, या उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, उसके वजह से ब्लड लॉस हो गया, उसकी किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो ये अक्यूट किडनी इंजरी होती है। इस कंडीशन में पेशेंट को हमने फ्लूइड पूरा करना होता है, यानी कि उसका ब्लड लॉस है तो ब्लड पूरा करना है, अगर पानी का लॉस है तो पानी पूरा करना है, और उसके बाद पेशेंट के हम 2-3 दफा डायलिसिस करते हैं। पेशेंट के अक्यूट किडनी इंजरी ठीक हो जाती है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है और पेशेंट की किडनी अब बेहतर है, नॉर्मल है, अब मजीद डायलिसिस की उसको जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज जब होती है, कि क्रॉनिक किडनी इंजरी, ये होता है डायबिटीज की वजह से, ये होता है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से, या फिर ये होता है कि अगर कोई सुरोगेट कोई ऐसा मेडिसिन ले ली है जो किडनी को डैमेज करती है, या कोई कीमो का कोई कुश्ता खा लिया जिसकी वजह से किडनी जो है वो डैमेज हो गए हैं, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हुई तो क्रेटिनिन बड़ी होती है। इस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर 10 से ऊपर क्रेटिनिन हो गया है, तो हम पेशेंट को डायलिसिस की तरफ भेज देते हैं। पेशेंट का हीमोडायलिसिस होता है और वो मुसलसल हीमोडायलिसिस करना पड़ता है। और अगर ये जो इंजरी अगर क्रेटिनिन इतना ज्यादा नहीं है, लाइक 2 या 3 तक है, तो हम रीनल एनालॉग देते हैं, तो उससे पेशेंट इंप्रूव रहता है। साथ हमने स्टमक का कवर देना होता है, जिससे एसोमेप्राजोल या वेप्राजोल देनी होती है। वॉमिटिंग के लिए हम कोई मेडिसिन साथ दे रहे होते हैं, जैसे मोटिलियम हो गई, मेटक्लोप्रोमाइड हो गई, और इसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी देना होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को हम एरिथ्रोपोएटिन देते हैं मरीजों में, ताकि जो आयरन की कमी है वो पूरी हो, साथ आयरन सप्लीमेंट हम दे देते हैं। ये थी हमारी वीडियो कि अगर क्रेटिनिन बड़ा हो तो हमने कौन से टेस्ट कराने हैं, कैसे चेक करना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक करें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।